क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद वे युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वो युवक कहता है, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उसी वक्त उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है और वो तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये सुनकर वो युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम, लेकिन कोई बात नहीं, अगले जन्म में लौटकर फिर आएंगे हम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों के पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस की बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था
जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 3 बेटे प्राप्त हुए कि सुंदर और सुशील थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर लेता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी गुजर गया और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वो आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता और भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी तुमने किया है उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें ऊपर आनंद दे सके। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा है, समय से पहले जागृत हो जाओ, अपने मन को समझाओ कि मृत्यु से पहले ही सत्य को खोज लेना चाहिए, जीवन का असली मकसद जान लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मृत्यु का आना भी तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पे शांति की एक मुस्कान आ जाती है और वो कुछ ही समय में शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ले लेता है। बुद्ध उस युवक की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जब तुम जीवन में सच्चे सुख की तलाश में रहोगे और जीवन की अनिश्चितता को समझोगे, तभी तुम सत्य को प्राप्त कर पाओगे और अपने जीवन में खुश रह पाओगे और सत्य की खोज कर पाओगे। दोस्तों, हमें यकीन है कि गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से आप लोगों को कुछ सीख तो जरूर मिले होंगे। और दोस्तों, आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और आपके परिवार मेंबर में भी कोई ज्यादा तनाव या चिंता से ग्रस्त है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।